अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भाव यह है कि संकीर्ण सोच वाले लोग अपना पराया का भेद करते हैं, जबकि उदार हृदय वाले समस्त संसार को ही अपना परिवार माना करते हैं। प्रभात का यह शुभ समय हमें व्यापक सोच, उदारता और समभाव का संदेश देता है और इसी भावना के साथ हम लेकर आते हैं सुप्रभात की वेला में कार्यक्रम सुप्रभातम को, जहां हम भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की मधुर अभिव्यक्ति को आप सभी के सामने रखने का करते हैं सत्प्रयास। तो स्वीकारें इसी क्रम में हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र, आप सभी के साथ आज की सुप्रभातम की प्रस्तुति में। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायुः, अर्थात समय निरंतर बीतता जाता है, जीवन के क्षण लगातार क्षीण होते जा रहे होते हैं, फिर भी मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त होने का नाम नहीं लिया करती। जी हाँ, इस श्लोकांश द्वारा न केवल मनुष्य की इच्छाओं पर नियंत्रण का ही संदेश दिया जा रहा है, बल्कि इस वचन से हमें समय के मूल्य को समझने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। अतः हमें समय की सामयिकता का अर्थात काल के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और इसी विचार पर हम सतत बढ़ते रहें। एतदर्थ समय की इकाइयों का भी विशेष अवधान होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तुत है सुप्रभातम का आद्य प्रभाग, आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, शुक्रवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम जनानृतम ब्रूयात् देश धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलें, प्रिय बोलें, परंतु ऐसा सत्य न कहें जो अप्रिय हो, तथा प्रिय बोलने के लिए असत्य का सहारा तो कभी भी न लें। इस वचन विशेष या सुभाषित द्वारा हमें वाणी की मर्यादा और संतुलन का संदेश प्राप्त होता है। तो ऐसे ही वचन विशेष या सुभाषित द्वारा अब सत्प्रेरित होने का है समय हमारे दूसरे प्रभाग विशेष सुभाषितम द्वारा, जहां आप जान लेते हैं सुभाषितम की मूल भाषा संस्कृत के अर्थ को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अर्थ के साथ। देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः। जिन देवी ने अपनी शक्ति से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं की शक्तियों के समूह का साक्षात स्वरूप हैं, उन समस्त देवताओं और महर्षियों द्वारा पूजनीय अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे जगदम्बा हमारा कल्याण करें। We offer our reverent salutations to Ambika, worshipped by all the gods and great sages, who through her divine power pervades this entire universe and who is the very embodiment of the collective powers of all the deities. May that Mother of the universe bestow welfare upon us. और अब समय है भारतीय ज्ञान प्रस्तुति से जुड़ी हमारी एक विशेष रिपोर्ट की। गंगोत्री, जो कि गंगा नदी की उद्गम स्थली है, हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ यात्राओं में वस्तुतः गंगोत्री का एक प्रमुख स्थान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया को यानी 19 अप्रैल को गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। तो देखिए इससे ही जुड़ी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मां भगवती गंगा जी के कपाट 19 तारीख को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और मां भगवती गंगा जी की डोली 18 तारीख को मुखवा से सुबह 11 बजे भैरव घाटी के लिए प्रस्थान करेगी और एक रात मां भगवती गंगा
भैरव घाटी में ही निवास करेगी और 19 तारीख को प्रातःकाल माँ गंगा मैया गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी और 12:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माँ भगवती गंगा जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर भारत के हृदय को सींचने वाली यह महज एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था की अटूट धारा है। यह मोक्षदायिनी है, यह पतित पावनी है, यह मां गंगा है। ब्रह्मा के कमंडल से निकली गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि उसे केवल महादेव की जटाएं ही थाम सकती थीं। शिव की जटाओं से धरती पर उतरना गंगा के त्याग और पवित्रता की अमर कथा है। गंगा की दिव्यता भव्यता पर आदि शंकराचार्य श्री गंगा स्तोत्र में लिखते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। हे भगवती गंगे, आप तीनों लोकों का उद्धार करने वाली और चंचल लहरों वाली हैं। भगवान शिव के मस्तक पर विहार करने वाली हे निर्मल गंगे, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। गंगोत्री के बर्फीले गोमुख से जब यह धारा फूटती है तो वह केवल जल नहीं, राजा भगीरथ के संकल्प का तेज होती है। हिमालय की दुर्गम घाटियों में इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग के संगम पर जब अलकनंदा इसमें मिलती है तब जन्म होता है उस नाम का जो भारत की धड़कन है, गंगा। ऋषिकेश और हरिद्वार की पहाड़ियों को चूमते हुए मां गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, मानो एक चंचल कन्या अब एक ममतामयी माता के रूप में ढल रही हो। मैदानों में उतरकर गंगा भारत की जीवन रेखा बन जाती है। प्रयागराज का वह पवित्र संगम जहां अदृश्य सरस्वती और यमुना के साथ मिलकर गंगा कुंभ के अमृत का सृजन करती है और फिर वह पहुंचती है दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी में। यहाँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का द्वार है। वाराणसी में शाम ढलते ही जब घाटों पर हजारों दिए जगमगाते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश के सितारे धरती पर उतर आए हों। गंगा आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भव्य उत्सव है। गंगा जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ती है इसका स्वरूप विशाल और गंभीर होता जाता है। बिहार की धरती को अपनी गाद से स्वर्ण जैसा उपजाऊ बनाकर यह बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ यह पद्मा और हुगली की अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यह वह क्षेत्र है जहाँ गंगा ने सभ्यताओं को पाला, व्यापार को राह दी और कला साहित्य को सींचा। 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा तय कर गंगा वहां पहुंचती है जहां उसका अस्तित्व अनंत में विलीन हो जाता है, यानी गंगा सागर। ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। शिखर से सागर तक गंगा जल की धारा मात्र नहीं, हमारी सभ्यता का बहता हुआ इतिहास है। यह हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी आत्मा का विस्तार है। भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसी प्राणदायिनी मातृस्वरूपा को बारंबार नमन करती है। गवीश द्विवेदी के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस प्रस्तुति के साथ ही सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ बस यूं गए और यूं लौटे और प्रस्तुत करने को हम तैयार हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन
सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागत है। और अब बात स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज जिसका नाम है योग 360, जहां स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा कीजिए बदलाव जो करेगा बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए आइए देखते हैं योग 360 की आज की प्रस्तुति। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जब सांसें लेना मुश्किल हो जाए तो जिंदगी थम सी जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो बहुत सारे लोगों को अनजाने रूप में परेशान करती है, रेस्पिरेटरी एलर्जी। एक ऐसी समस्या जिसके लक्षण भले ही मामूली लगे, लेकिन अगर इन्हें लेकर लापरवाही की जाती है तो जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है और हो सकती है मेडिकल इमरजेंसी। क्या आपको धूल, धुएं या मौसम बदलने से खांसी या सांस लेने में परेशानी होती है? अगर हाँ, तो आपकी सांसें आपको वार्निंग दे रही हैं। ये सिर्फ परेशानी नहीं, संकेत हो सकता है रेस्पिरेटरी एलर्जी का। ऐसे में करना क्या है, आइए जानते हैं। श्वसन एलर्जी को अक्सर मामूली समस्या माना जाता है, लेकिन यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। श्वसन संबंधी एलर्जी तब होती है जब व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण में उपस्थित एलर्जेंट्स जैसे परागकण, धूल या किसी विशेष तत्व के संपर्क में आने से प्रतिक्रिया करती है। ये प्रतिक्रिया हिस्टामिन के स्राव को ट्रिगर करती है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। तो ये जान लेते हैं कि श्वसन एलर्जी के लिए कौन से विकल्प उपयोगी हैं। पराग, धूल, धुआं एलर्जेंट्स जब मिलकर करें वार तो करें नियमित योग, जो आपको इन एलर्जेंट से लड़ने के लिए मजबूती से करेगा तैयार। रेस्पिरेटरी एलर्जीज के लिए विशेष रूप से हमें अपनी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और हमें अपनी लंग्स को एक्सपैंड करना है, हमें लंग्स की क्लिनजिंग करनी है। तो इसके लिए 2 अभ्यास हमें नियमित रूप से करने हैं। सबसे पहला अभ्यास कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें, जिसमें हम सांस को रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रिया के रूप में, यानी हमारे जो षटकर्म है, जो क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसके रूप में हम इसका अभ्यास करें। तो आप अपना आसन लगा करके बैठे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें। नासिका से हमें फोर्सफुल एक्सलेशन करना है, पर योग मजा है सजा नहीं, उतना फोर्सफुल जितना इजीली कर सकते हैं। जब सांस छोड़ेंगे, हर बार एक्सलेशन के साथ पेट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक बार देखिए, इस तरह से करेंगे। धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाएंगे। पचास एक्सलेशन कर दीजिए, रुक जाइए। ऐसे 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर इसको रिपीट कीजिए। 4 से 5 रिपीटिशंस आप कर सकते हैं, यानी 50-50 एक्सलेशन के 4 से 5 राउंड। कपालभाति के साथ साथ आप नियमित रूप से करें समवृत्ति प्राणायाम। ये समवृत्ति शरीर में लंग्स का एक्सपेंशन करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन उसी के साथ साथ लंग्स का एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो मानसिक तनाव भी सीधा सीधा हमारी सांस को और हमारी लंग्स को प्रभावित करता है। तो ये मेंटल स्ट्रेस को दूर करके भी आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। बहुत सरल है। आप बैठेंगे, जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर कर सकते हैं। 4 काउंट में इनहेल करना है, 4 काउंट होल्ड करना है, 4 काउंट एक्सहेल करना है, 4 काउंट बाहर होल्ड करना है। यानी 4 काउंट में पूरक, 4 काउंट अंतः कुंभक, 4 काउंट में रेचक, 4 काउंट बाह्य कुंभक। 4 काउंट ही करना है, इसको बढ़ाना नहीं है, ताकि सभी इसको कर सके। तो इस स्थिति में बैठे, इनहेल, 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 होल्ड, 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 एक्सहेल, 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 होल्ड, 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 होल्ड। ये 1 राउंड है। आप 7 से 8 राउंड तक, उससे ज्यादा भी इसको कर सकते हैं। तापमान में परिवर्तन हो, धूल या मौसम में बदलाव, कुछ चीजों से रखें परहेज, आहार में करें कुछ बदलाव। सतर्क रहना ही है
रेस्पिरेटरी एलर्जी की समस्या का अच्छा बचाव। डस्ट पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स, ये काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। इसके अंदर हम 4 या 5 हमारे किचन में रखे रहते हैं इंग्रेडिएंट्स जो बहुत काम आ जाते हैं, जैसे कि तुलसी, आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं और टर्मरिक, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को लेके अगर आप अपने कुछ प्रिपरेशन को बना सकते हैं, जैसे हल्दी का दूध इसमें काफ़ी लाभदायक है, जिसमें आप आधी चम्मच हल्दी लेके और 1 पिंच काली मिर्च का डाल के, और अगर आप दूध लेते हैं तो वो भी काफ़ी लाभदायक है। आप काढ़ा बना सकते हैं। काढ़े के लिए आप 1 गिलास पानी लें, उसमें काली मिर्च, अदरक और थोड़ा सा इलायची, और आप इसमें से सिनेमन, और अगर आप 1 गिलास पानी को अगर बॉईल करके आधा गिलास रख लेते हैं और उसको छान के अगर आप पीते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। आप एक और शीरा बना सकते हैं बेसन का, और वो भी काफ़ी लाभदायक है। इसके बाद आप शुगर का यूज़ ना करके हनी का प्रयोग करें, शहद का प्रयोग करें, और शहद का प्रयोग करके आप काफ़ी सारी चीज़ें को अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा क्या क्या खाना नहीं खाने चाहिए। अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड, ठंडा फूड, और थोड़ा समय से खाना खाएं, शाम को 7 या 8 बजे तक। और आप कोशिश करें कि एप्पल, पोमेग्रेनेट और ठंडे प्रकार के फ्रूट्स को और ऐसे खाने को ना खाएं जिससे आपकी रेस्पिरेटरी कंजेशन आए, और इससे आप बच सकते हैं। छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है सेहत पर भारी। प्रयोग करें ये औषधियों और आयुर्वेदिक उपाय जो करेंगे लक्षणों को दूर, निभाएंगे सांसों को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी। आयुर्वेदा में रेस्पिरेटरी एलर्जी के लिए क्या क्या मेडिसिन का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम आता है शीरीष का। शीरीष का हम लोग क्वाथ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, शीरीष अवलय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी जगह में आप जा रहे हो, धूल धुएं में एक्सपोज हो, तो तुरंत ही सर्दी खांसी हो जा रही है, तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रनी नोज, सीजनल चेंज में सर्दी खांसी, ऐसे एलर्जी कंडीशन में शीरीष का वर्णन किया गया। कंटिकारी का अवलय का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। गोजीवादी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम लोग भारंगी क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। वासा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, वासा अवलय के रूप में, वासा अरिष्ट के रूप में। कनक आसव का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम कंडीशन रहा तो। और बहुत ज़्यादा एलर्जी कंडीशन है जैसे ऐसे में हम लोग हरिद्रा खंड का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के परम निर्देश अनुसार ही हम लोग उसका डोज और कैसे हम लोग यूज़ करेंगे उसका निर्देश के अनुसार ही आप प्रयोग करेंगे। होम रेमेडीज में देख सकते हैं कि एक आधा चम्मच हम लोग अदरक का रस ले लेंगे, 1 चम्मच शहद, उससे अगर हम लोग सुबह शाम हम लोग उसको प्रयोग करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा हम लोग को राहत मिलती है। अगर बहुत लोगों को एलर्जी कंडीशन तो घर में आप क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का ले लीजिएगा, उससे डबल साइज का एक टुकड़ा हम लोग गुड़ का ले लेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन का। इसको सुबह खाली पेट चबा जाइए, जिससे जो एलर्जी कंडीशन है उससे आपको बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। और ऐसे जिनकी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है ऐसे एलर्जी कंडीशन, हल्दी वाला दूध पिया के लिए अपने डाइट्स में लहसुन जीरा का प्रयोग आप लोग रख सकते हो। यदि आप श्वसन एलर्जी से परेशान हैं तो आयुर्वेद और योग अपनाएं। सही उपचार आपकी जटिलताओं को दूर कर सकता है और श्वसन एलर्जी से राहत मिलने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज आपने जाना कपालभाति क्रिया का अभ्यास, समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। ये अभ्यास नियमित रूप से करें। श्वसन एलर्जी से राहत में उपयोगी है योग। दूध में हल्दी व काली मिर्च मिलाकर पिएं। काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी का काढ़ा पिएं। बेसन का शीरा उपयोगी है। फ्रिज की ठंडी चीजें, प्रोसेस्ड फूड और ठंडे प्रकृति के खाद्य पदार्थ न खाएं। शिरीष क्वाथ, शिरीष अवलेह, कंटकारी अवलेह का सेवन उपयोगी है। गोजीवादी क्वाथ, भारंगी क्वाथ का प्रयोग करें। वासावलेह, वासारिष्ट, हरिद्रा खंड का सेवन उपयोगी है। हल्दी का छोटा सा टुकड़ा गुड़ और अजवाइन के साथ सुबह खाली पेट चबाना उपयोगी है। रेस्पिरेटरी एलर्जी हो सकती है डेंजरस। जब हो इसका शोर तो इसके लक्षणों को न करें इग्नोर। अपनी सांसों का रखें पूरा ध्यान, तो लाइफ बनेगी सुरक्षित और आसान। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और अब हो जाइए संस्कृत सीखने के लिए तैयार, जहां आप कर लेते हैं पुनरअभ्यास भी।
तो इसी श्रृंखला में आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में चलते हैं और कर लेते हैं पुनरअभ्यास कुछ वाक्य प्रयोगों के साथ। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे दशवारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। दशवारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने परसेंट अंक हैं? प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान् अवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु।
अर्थात सभी संकटों से पार हों, सभी का जीवन मंगलमय हो और सभी आनंद का अनुभव करें। इसी शुभ भावना के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। सोमवार को पुनः सुप्रभातम के निर्धारित समय सुबह 7 बजे मिलते हैं डीडी न्यूज़ पर अभी लेते हैं आप सभी से अनुमति। पुनर्मिलामः। नमश्च कुर्मः।